अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद तमाम देखने वालों को। सबसे पहले बात करते हैं आज की इम्पोर्टेंट ख़बरों के बारे में। रूस किसी भी वक्त यूक्रेन पर हमला कर सकता है, ये कहना है अमेरिका का। आलमी रहनुमा सारे के सारे इस चीज़ पे इकट्ठे होते हुए नज़र आ रहे हैं कि यूक्रेन का मसला पुरअमन तरीके से कैसे हल किया जाए। अपना हिजाब उतारने की इजाज़त नहीं देंगे, ये कहना है कर्नाटक के तलबा का। और आखिर में बात करेंगे वैलेंटाइंस डे के बारे में कि मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं नाजरीन रूस के मामले पर कि रूस क्या वाकया ही यूक्रेन पर हमला कर सकता है और क्या इतना ही ख़तरनाक हो चुका है रूस कि वो किसी भी नेटो मुमालिक को कुछ नहीं समझता। जी हाँ, कुछ इसी तरह का मामला है क्योंकि रूस की 1 लाख फ़ौज अभी तक यूक्रेन की सरहद पर मौजूद है। अमेरिका को ये खदशा है कि वो किसी भी वक्त यूक्रेन पर हमला कर सकता है और यूक्रेन को नुकसान पहुंचा सकता है। यूक्रेन के मामले में अमेरिका इतना हसास क्यों होता जा रहा है, इसकी बड़ी वजह अमेरिका के यूक्रेन के मुतल्लिक ज़ाती मफादात हैं। गो कि रूस इस हवाले से ये तमाम के तमाम खदशात रद्द करता हुआ नज़र आ रहा है और रूस का कहना है कि वो किसी भी सूरत में यूक्रेन पर हमला नहीं करने वाला। और रूस वैसे भी इस बात का इजहार नहीं करेगा कि वो यूक्रेन पर हमला करने वाला है, क्योंकि रूस को जब ये महसूस होगा कि उसे यूक्रेन पे हमला कर देना चाहिए तो वो कर देगा। ये सारी दुनिया जानती है कि रूस ने हमेशा से ही जब भी किसी मुल्क पे हमला करना चाहा है तो उसने शोर नहीं मचाया जिस तरह यूरोपीय यूनियन शोर मचाते हुए नजर आते हैं। पूरी यूरोपीय यूनियन इस मामले पर इस तरह है कि जैसे सांप सूंघ गया हो, क्योंकि उसकी बड़ी वजह यह है कि पूरी यूरोप इस मामले पर रूस से डर रही है और डरने की वजह भी यही है कि रूस के पास अब जदीद टेक्नोलॉजी आन पहुंची है। रूस अब जदीद टेक्नोलॉजी के हवाले से बहुत आगे बढ़ चुका है क्योंकि उसका साथी अब चाइना भी बन चुका है। चाइना की भी उसे सपोर्ट हासिल है और यूरोप को ये लगता है कि अब चाइना की वजह से रूस ज़्यादा आंखें दिखा रहा है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि रूस अभी तक इस मामले पर अटका हुआ है कि वो यूक्रेन पर हमला नहीं करेगा, लेकिन अमेरिका जैसे मुल्क को अभी भी लगता है रूस जल्द ही यूक्रेन पर हमला कर देगा। जब रूस और अमेरिका के सदूर की बात हो रही थी तो दोनों ही आपस में एक दूसरे को धमकियां देते हुए नजर आए। अमेरिका का यह कहना था कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो उसके नतायज अच्छे नहीं होंगे, जबकि पुतिन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि उनका कहना है कि रूस यूक्रेन पर हमला नहीं करेगा। दूसरी खबर के हवाले से बात करें तो तमाम की तमाम दुनिया यूक्रेन के मामले पर आखिर उठ खड़ी हुई है। उन्हें यह लगता है कि अगर यूक्रेन के मामले को ना देखा गया तो मुस्तकबिल में इस पे जंग हो सकती है और यूरोप को नुकसान पहुंच सकता है। यूरोप को तो नुकसान पहुंचेगा ही, लेकिन साथ रूस भी इसमें शामिल हो रहा है क्योंकि इससे रूस का भी नुकसान होगा। लेकिन अब यह होने जा रहा है कि जर्मनी के वाइस चांसलर भी यूक्रेन पहुंचे हैं और वो भी चाह रहे हैं कि यूक्रेन के इस मसले को सफारती मामलात के जरिए हल किया जाए। इसके अलावा फ्रांस के वजीर आजम की भी जब पुतिन से बात हुई तो उनके दरमियान भी इस मामले पर गुफ्तगू हुई, तो उन्होंने ये कहा कि इस मामले का हल सफारती तौर पर निकालना चाहिए। तो पुतिन ने इस पे ना नहीं की और हाँ भी नहीं की, यानी कि यूरोपीय यूनियन को अब भी रूस से खतरा महसूस हो रहा है और तमाम आलमी रहनुमा इस बात का इरादा कर रहे हैं कि इस मसले का हल सफारती तरीके से निकाला जाए। मोहतरम नाजरीन, तीसरी खबरों में बात करेंगे कर्नाटक में तलबा के हिजाब पर। तलबा ने कर्नाटक स्कूल में जाने से इनकार कर दिया है क्योंकि वहाँ के प्रिंसिपल ने ये बात कही है कि हिजाब के बगैर ही उन्हें स्कूल आना होगा। वहाँ पर बहुत सी तलबा ने पेपर भी नहीं दिए, पेपर दिए बगैर वो स्कूल से चली गई क्योंकि उनका कहना था कि हम हमेशा से इस स्कूल में हिजाब पहनते हुए आए हैं और अभी भी हम हिजाब पहन कर ही इस स्कूल में आएंगे। जब उनके पेरेंट्स से बात हुई मुख्तलिफ मीडिया
रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि उनके पेरेंट्स का ये कहना था कि इस तरह कभी नहीं हुआ कि बग़ैर हिजाब के हमारी बच्चियां स्कूल गई हों। तो अब अगर हिजाब हटाने का कहा जा रहा है तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि हम हिजाब पहनने से अपने बच्चियों को रोक दें। इसके अलावा तलबा का ये कहना है कि हम हिजाब करना चाहते हैं, चाहे बुर्का हमें ना पहनने दिया जाए। लेकिन अभी तक ये बात वाज़े होती हुई दिखाई दे रही है कि हिजाब के मुतल्लक हिंदुस्तान ने कोई भी हिकमत अमली इख्तियार नहीं की है, क्योंकि ये एक संगीन मामला है, एक आलमी तर्ज का मामला बन चुका है और दुनिया भी इस मामले को उठा रही है, क्योंकि अकायद का एहतराम हर तरह से ज़रूरी है। और आखिर में बात करेंगे वैलेंटाइंस डे के हवाले से। अमूमन सोशल मीडिया पर जब भी 14 फरवरी आता है तो इस हवाले से बात की जाती है कि वैलेंटाइंस डे मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। देखिए, हर शख्स के कुछ अपने अकायद होते हैं और हर शख्स को यह हक हासिल है कि वो अपनी सोच और अपनी बसीरत के मुताबिक उस चीज़ का एनालिसिस करे। हमें भी फराग दिली का मुजाहरा करना चाहिए और इस दिन के हवाले से थोड़ा अपना जो एटीट्यूड है उसको नॉर्मल करना चाहिए। इतना ज़्यादा शिद्दत पसंदी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। जो लोग ये मनाना चाहते हैं उन्हें मनाने देना चाहिए, बल्कि उनके ख़िलाफ़ तनकीद का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। और जो लोग इस दिन को नहीं मनाना चाहते उनके ख़िलाफ़ भी कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जो मजहबी रवायात के ख़िलाफ़ जाती हो। पाकिस्तान के अंदर भी मुख्तलिफ मजहबी रहनुमा इस हवाले से हिजाब डे मनाने पर जोर दे रहे हैं। इस जुम्मा को मौलाना फजलुर रहमान भी इस हवाले से ऐलान कर चुके हैं कि जुम्मा को हिजाब डे मनाया जाएगा, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अपनी बेहतरीन राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मुझे असद बुखारी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।